सो अब हम लोग करेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 की मार्किंग। स्टार्ट में ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर दिए हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो एक डीवीटी का पूछा जाता है और एक ये टिश्यू ग्राफ्ट का पूछा जाता है। बाकी हमें ये इंडिकेशंस फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन जो है ये अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये बस एक दफ़ा रीड करना है। रीड करने के बाद अब यहाँ से हमारा जो वर्सेस स्टार्ट हो रही है बस रीड करके ना अब ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। पहला ये जो हमारे पास टेबल है ना ये SEQ है, तो आप लोग उसका SEQ के लिए तैयार करोगे और बाद में ये सारी हमारे पास स्टार्ट हो रही है। अब ये मैनेजमेंट आ गई है। अब आप चाहो ना तो इसको सारा एक दफ़ा ना रीड कर लो और इसका जो आपने टेबल है ना जो टेबल अच्छे तरीके से करना है। लेकिन ये जो बातें हैं ना ये वाली बातें ये सारी MCQs में आती होती हैं, तो आप लोग इन वाली बातों को ना छोड़ा ना करो, तो वह रीड कर लिया करो। नेक्स्ट पेज पे भी हमें जैसे ये मैनेजमेंट दी हुई है, कंपोनेंट्स दिए हुए सॉरी प्री ऑपरेटिव के ये वाले पढ़ने हैं सारे, और फिर इस तरीके से कॉन्सिडरेशंस दी हुई हैं पोस्ट ऑपरेटिव की, ये एक दफ़ा पढ़ लेना। और स्टार्ट में हमें ये बताया हुआ है, बस ये वाला सारा एक दफ़ा रीड कर लेना, ये वाला टेबल पढ़ लेना। इसका टेबल पढ़ने के बाद हमें इंस्पेक्शन आनी चाहिए एक सर्जिकल इंसिजन की, और यहाँ से हमारे पास एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस एक ये बताई हुई लास्ट पैराग्राफ हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेस और मिनिमम प्रोटेक्शन फेस क्या होता है, ये आप लोग को आना चाहिए। अगर आप लोग यही बात है ये कर लो, या फिर ना बॉक्स दिया हुआ 12.4 वो कर लो अगर ये सारा नहीं करना। अब हमारे पास स्टार्ट होती है ये मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बॉक्सेस। अब ये ना आपको तीनों फेसेस के बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। पहला हमारे पास दिया हुआ है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस, ठीक है। तो आप लोग ये तीनों जो फेसेस है ना वो अलग अलग SEQ में पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ये तीनों अलग अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास फिर ये मॉडरेट है प्रोटेक्शन फेस और फिर मिनिमम है। ये आप लोग करोगे टेबल अच्छे तरीके से, और इसकी प्रिकॉशंस भी करोगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये रीड करना है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसमें हमारे पास ये बताया हुआ है कि एक ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट को जो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहले पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, इसको रीड करोगे। DVT हो सकती है, ये भी आप लोग दफ़ा पढ़ो। ये बॉक्स आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कि क्या क्या हो सकती हैं। सारा जो है इसमें समराइज़ किया हुआ है कि एक पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद ये सारा एक दफ़ा रीड करना है। स्टार्ट होता है DVT। अब DVT है ना ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो ये पास पेपर में भी आए हुए हैं, तो आप लोग ये सारा बहुत अच्छे तरीके से करोगे टॉपिक। अब इसका रिस्क फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, साइन सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर यहाँ पे समराइज़ किए हुए हैं अगेन, ये बस आप एक दफ़ा रीड कर लेना। बाकी आपने ये सारा जो है एक दफ़ा रीड करना है। ये भी सारा रीड करने के बाद अगेन इसका जो मैनेजमेंट गाइडलाइन का बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सारा करोगे। फिर नेक्स्ट पेज पे बस ये रीड करने वाली बातें हैं, और अब जितना भी हमारे पास चैप्टर रह गया ना वो हम लोग उसको अच्छी से रीड देंगे ताकि हमारा जो MCQs हैं वो हो जाए। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ओपन प्रोसीजर, ऑर्थोस्कोपिक प्रोसीजर करना है, ये करना है हमें, असिस्टेड प्रोसीजर करना है। इसके अलावा हमारे पास ये टेबल 12.1 है, ये अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ से MCQs भी, यहाँ से ज़्यादा MCQs ही पिक होते हैं। अब ये हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है टिश्यू ग्राफ्टिंग। अब ये मल्टीपल टाइम जो है वो पास पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग ये वाला सारा अच्छे तरीके से करोगे, और इनमें से बीच बीच में से MCQs भी आ जाते हैं। बाद में ये रिपेयर अटैचमेंट रिकंस्ट्रक्शन, ये भी एक दफ़ा रीड करना है। ये वाला जो पेज है हमारे पास ये भी हमने एक दफ़ा सारा का सारा रीड करना है। इस पेज में भी हमारे पास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है टेंडर ट्रांसफ़र और रीअलाइनमेंट। ये हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसका प्रोसीजर भी आना चाहिए और इसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। फिर हमें दिए हुए कि रिलीज लेंथनिंग एंड डीकम्प्रेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, ये भी हम लोग दफ़ा पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद बस इतना पढ़ेंगे कि हमारे MCQs हो जाएँ, क्योंकि इनमें से SEQ आता नहीं है। आगे फिर जॉइंट प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, ये वाली सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास MCQs में आती हैं। नेक्स्ट पेज में ना हमारे पास ये ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट ऑलोग्राफ्ट के ड्रॉबैक्स दिए हैं, ये आप लोग पढ़ोगे। और नेक्स्ट जो है ये ऑर्थोप्लास्टी की डेफिनेशन करनी है और इसके डिसएडवांटेज एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ऑर्थोडिसिस, इसकी भी हमें डेफिनेशन आनी चाहिए और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस आनी चाहिए। नेक्स्ट पेज में फिर इसके बाद हमें इसके यूजेस बताए हुए हैं, तो ये वाला टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना आप लोग दफ़ा देख लेना कि अगर इसमें से SEQ आए तो आप लोग अटैम्प्ट कर सको। फिर ये हमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर बोनी फ्रैक्चर्स दिए हुए, इसमें हमें ये इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट में बस ये ऑस्टियोटॉमी दी हुई है, तो ये आप लोग को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये वाली जो एंड वाले जितना भी टॉपिक है ना ये सारे MCQs में आते हैं, तो आप लोग इसको MCQs के लिए पढ़ लेना, इसका यूज़ पढ़ लेना। और लास्ट में वो जिसके क्वेश्चन दिए हुए तो साथ में इनके पेज नंबर लिखनी है, तो आप लोग जब पढ़ते हुए ना एक दफ़ा इनको ज़रूर देख लेना।